बहुत पुरानी बात है। उन दिनों ओडिशा के पुरी के पास एक गांव में भागवत सभा हुआ करता था। हर शाम वहां पंडित जी भागवत पढ़ते थे और गांव के लोग उसे सुनते थे। उस गांव का एक मछुआरा रघु अन्य लोगों के बीच नियमित श्रोता था। एक दिन जब पंडित जी ने भागवत से एक श्लोक मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान का पाठ किया और सरल लेकिन देहाती शब्दावली में समझाया कि भगवान मनुष्य में दिव्य बुद्धि को देखकर प्रसन्न होते हैं, आय किसी तरह यह स्पष्टीकरण रघु के अंतर्मन को पसंद आया और उसने अपने घर लौटते समय बार बार खुद को यह श्लोक सुनाया। तभी अचानक उसके मन में एक प्रश्न आया, मेरे पास भला कितनी बुद्धि है? भगवान मुझे देखकर क्यों संतुष्ट होंगे? वैसे भी एक मछुआरे परिवार में पैदा होने के कारण परंपरागत रूप से मेरा पेशा अपने परिवार और खुद का भरण पोषण करने के लिए हर दिन मछली मारना है। इस प्रश्न ने उसे बेचैन कर दिया और रघु को सारी रात नींद न आई। कौवे की कावकाव से उसे पूर्वी क्षितिज पर सूर्य के उदय होने का भय सताने लगा। वह बिस्तर से उठ गया और पश्चाताप की मुद्रा में अपने बाहरी बरामदे पर बैठ गया। उसकी माँ दिन के इस समय उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि यह समय था जब उसका बेटा जाल लगाने के लिए नदी के किनारे गया हुआ होता था। उसे अपने बेटे के साथ कुछ गलत होने की आशंका सताने लगी। हमेशा की तरह जिज्ञासु माँ जानना चाहती थी कि क्या उसका बेटा शारीरिक रूप से स्वस्थ था और यदि हाँ, तो वह अन्य मछुआरों के साथ मछली पकड़ने क्यों नहीं गया। रघु ने उत्तर दिया कि वह अब मछली पकड़ने नहीं जाएगा, जो पापपूर्ण काम है। कमाने वाले अपने इकलौते बेटे का जवाब सुनकर मां हैरान रह गई। फिर भी उसने अपने बेटे को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि यह उनका पारिवारिक पेशा है, जो परंपरागत रूप से उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें हस्तांतरित किया गया था और वह अपने परिवार को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार यह उसकी ओर से कोई पापपूर्ण कार्य नहीं था। इसके अलावा वह अपनी कमाई से कई लोगों को खाना खिला रहा है। लेकिन रघु इस तर्क से 1 इंच भी नहीं टस से मस हुआ कि मछली मारने से भगवान अप्रसन्न होंगे। इस प्रकार माँ को अपने जीवन के सबसे खराब भविष्य की आशंका थी। उसने सख्ती से तर्क दिया कि उसने जन्म दिया और उसे पालने के लिए कष्ट उठाया, लेकिन अपने जीवन के इस अंतिम समय में भूख से बुरी तरह मर जाएगी। मां बेटे की यह बातचीत रघु की पत्नी ने सुन ली। जहां तक उसके भरण पोषण का सवाल है, उसका अपने पति पर से भरोसा उठ गया। इसलिए उसने खुद को अपने माता पिता के घर जाने के लिए तैयार किया। इससे रघु को लज्जित होना पड़ा। घृणा के कारण वह उठा और अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उसने खुद से कहा कि वह परिवार का पेट भरने के लिए मछली मारकर अपने ऊपर पाप जमा करता रहेगा। मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाते समय रघु भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा था कि उसके जाल में कोई मछली न फंसे। नदी के किनारे पहुंचने पर उसने पाया कि उसके साथी मछुआरे मधुमक्खी की तरह मछली पकड़ने में व्यस्त थे। फिर उसने बेमन से नदी में अपना जाल डाला और वापस आकर नदी किनारे बैठ गया। वह सारा दिन वहीं बैठा रहा। लाल सूरज धीरे धीरे लेकिन लगातार पश्चिमी आकाश में डूब रहा था। इसी समय रघु ने देखा कि एक बड़ी मछली उसके जाल में फंसकर भागने की कोशिश कर रही है। इससे वह हैरान हो गया कि उसे मछली पकड़नी चाहिए या उसे भागने देना चाहिए। यदि मछली नहीं पकड़ी गई तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा, और यदि मछली पकड़ी गई तो वह भगवान को नाराज करेगा और अधिक पाप अर्जित करेगा। अंततः उसने मछली को नदी के गहरे पानी में जाने देने का निर्णय लिया। अपने निर्णय की पुष्टि करते हुए वह मछली को अपने जाल से बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश जब रघु उसे जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो मछली ने दम तोड़ दिया। रघु को ऐसा लग रहा था कि मछली जोर जोर से चिल्ला रही है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ।
रघु ने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली नदी के गहरे पानी में तैरने के बजाय पानी के ऊपर बहने लगी। रघु हैरान रह गया और एक बच्चे की तरह रोने लगा और मछली के जीवन के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, लेकिन कुछ न हुआ। निराश होकर उसने कठोर निर्णय लिया कि जब तक मछली जीवित नहीं हो जाती तब तक वह अपने घर नहीं लौटेगा। वह तुरंत मछली को पास के जंगल में ले गया जहां एक फव्वारा था। रघु ने एक छोटा तालाब खोदा और उसे फव्वारे के साफ और ठंडे पानी से भर दिया और मछली को तालाब में छोड़ दिया, यह देखने के लिए कि क्या साफ पानी मछली को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा, लेकिन व्यर्थ। मछली के पुनर्जीवित होने की सारी उम्मीदें खोकर रघु भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करते हुए ध्यान में बैठ गया और 2 दिनों तक बिना भोजन और पानी के लगातार ध्यान करता रहा। रघु के घर नहीं लौटने पर उसके परिवार वाले चिंतित हो गए, इसलिए वे उसे ढूंढने के लिए अन्य मछुआरों की मदद मांगी। कुछ मछुआरे रघु की तलाश में नदी के किनारे आए, लेकिन उन्हें केवल उसका जाल मिला। उन्होंने जोर जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रघु तब जंगल के शांत स्थान पर गहरे ध्यान में था। रघु ने तीसरे दिन भी पत्थर की तरह स्थिर रहकर अपना ध्यान जारी रखा। उनके ध्यान की इस अवस्था में एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुआ और बताया कि उनके परिवार के सदस्य उत्सुकता से उन्हें इधर-उधर खोज रहे थे। ऐसे में उसे तुरंत घर जाकर बूढ़ी मां और युवा पत्नी को संकट से मुक्ति दिलानी चाहिए। लेकिन रघु अपने ध्यान की स्थिति में अविचल था। यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ थे। अब भगवान ने रघु को समझाने का प्रयास किया कि किसी मृत व्यक्ति में जीवन वापस लाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा और ऐसा करना किसी की भी क्षमता से परे है। इसके अलावा यह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका नहीं था। अब रघु ने अपनी आंखें खोली और आदरपूर्वक ब्राह्मण से अनुरोध किया, कृपया मुझे अकेले रहने दे और अपने काम से काम रखें, और ध्यान के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने दृढ़ संकल्प का परीक्षण कर लिया था और अब आश्वस्त हो गए कि कोई भी चीज रघु को ध्यान की स्थिति से नहीं रोक सकती। तब भगवान के पास रघु को उसकी इच्छा का आशीर्वाद देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो प्रसन्न भगवान चिल्लाए, देखो, मछली तैर रही है। यह आवाज सुनकर रघु रोमांचित हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि मछली वास्तव में तालाब के ठंडे, साफ लेकिन कम पानी में खेल रही थी। लेकिन वह उस ब्राह्मण को न पाकर आश्चर्यचकित रह गया, जो तब गायब हो गया था। अब रघु को एहसास हुआ कि भगवान एक ब्राह्मण की आल में आए थे। उन्हें उचित सम्मान न दे पाने के कारण वह बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगे। भगवान जगन्नाथ अब रघु के सामने प्रकट हुए। इस बार रघु ने समय नहीं गवाया और तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और खुशी से अभिभूत होकर उसके आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वह पिछले कई वर्षों से मछलियों को मारने के लिए माफी चाहता था और आशीर्वाद चाहता था, ताकि वह अपने पारिवारिक पेशे के बिना परिवार का भरण पोषण कर सके। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी प्रार्थना यह थी कि जब भी उन्हें दर्शन की इच्छा हो, उन्हें दर्शन देने की कृपा की जाए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। रघु को मरे हुए को जीवन देने की दुर्लभ उपलब्धि प्राप्त हुई थी। उसने मछली को सावधानी से उठाया और नदी के गहरे पानी में छोड़ दिया। फिर वह पूरे रास्ते अपने प्रभु की स्तुति में गीत गाते हुए खुशी खुशी अपने घर लौट आया। 3 दिन की फरारी के बाद उसे देखकर उसकी मां और पत्नी बहुत खुश हुई आए। कुछ ग्रामीण भी उसे देखकर खुश हुए। उस दिन से रघु मछली पकड़ने नहीं गया। वह अपने भगवान की स्तुति में भक्ति गीत गाते हुए गांवों में घूमता था। गांव वाले उनके भक्ति गीत सुनना पसंद करते थे और खुशी से भिक्षा देते थे। इस प्रकार जो भी थोड़ा या अधिक प्राप्त होता था,
उसे लेकर वह अपने परिवार के उचित भरण पोषण कर लेता था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का नेतृत्व करते हुए शाश्वत आनंद प्राप्त किया। उन्हें जरूरतमंद लोगों के साथ अपना भोजन साझा करने में भी खुशी मिलती थी। तभी से रघु को भक्त रघु के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कुछ ग्रामीणों, विशेषकर युवा पीढ़ी को रघु की जीवन शैली पसंद नहीं थी, जो अपना पेशेवर काम नहीं करता था और गाना गाकर भिक्षा प्राप्त करता था। इसी बात पर एक दिन उन्हें खुली चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन भक्त रघु को बहस करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तभी एक मनबर युवक ने उसके सिर पर कांटेदार डंडे से जोरदार प्रहार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि घाव से खून बहने लगा और बहुत दर्द भी हुआ। लेकिन निडर होकर उन्होंने भक्ति गीत गाने का अपना दैनिक काम जारी रखा और हमेशा की तरह अपने घर लौट आए। जिस लड़के ने मारा था वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अपने बेटे की यह चौंकाने वाली खबर मिलते ही माता पिता मौके पर पहुंचे। गांव के अन्य लड़कों ने उन्हें घटना के बारे में सारी जानकारी दी। लड़के को माता पिता उठाकर भक्त रघु के घर ले गए और उनसे आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने लड़के की दुर्दशा के लिए भक्त रघु को दोषी ठहराया और उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। बालक की हालत देखकर भक्त रघु ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और बालक के कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। समय बीतता गया, आए लड़के की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। ग्रामीणों ने भक्त रघु पर भरोसा खो दिया और लड़के को मरा हुआ मान लिया। ऐसे नाजुक मोड़ पर लड़के का पिता चिल्लाया, रघु देखो, मेरा बेटा हाथ पैर हिला रहा है, वह ठीक हो गया है। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस लड़के को वे कुछ देर पहले ही गया हुआ मामला समझ रहे थे, वह होश में आ गया है। लोगों का शोर सुनकर भक्त रघु ने आंखें खोलीं और देखा कि बालक सचमुच होश में आ गया है। उन्होंने उसे थपथपाया और हाथ जोड़कर उसके माता पिता से अनुरोध किया कि वे तुरंत श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जाएं। उनका आभार यह था कि लड़के को जीवन केवल भगवान द्वारा प्रदान किया गया था। इस संबंध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। भक्त रघु ने भी घटनास्थल पर मौजूद लोगों को प्रणाम किया और अनुरोध किया कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाएं। यहाँ तक कि उन्होंने मछली मारना भी छोड़ दिया था, हालांकि यह उनका पारिवारिक पेशा था। ऐसे में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। उपस्थित लोगों ने संवेद स्वर में चिल्लाकर कहा, जय भक्त रघु, आप वास्तव में श्री जगन्नाथ के महान भक्त हैं और उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि से संपन्न हैं। इस प्रकार आप सभी के प्रति पूर्ण सम्मान के पात्र हैं। लड़के और भक्त रघु की खबर जंगल की आग की तरह दूर दूर के गांवों में फैल गई। दूर गांव के एक सज्जन ने यह समाचार सुना और उनके पास आए। उन्होंने पूजा करने के लिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां रघु को पेशकश की। भक्त रघु इस प्रस्ताव को स्वीकार करके बहुत खुश हुए और उन्होंने त्रिमूर्ति को अपने छोटे से घर के एक कमरे में स्थापित कर दिया। हर दिन वह जो कुछ भी उपलब्ध था सावधानी पूर्वक और भक्ति पूर्वक खाना बनाता थे और भगवान को भोग लगता थे। लेकिन स्वयं भोजन करने से पहले वह दूसरों को प्रसाद वितरित करते थे। इस प्रकार वे रघु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान जगन्नाथ भक्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। भगवान रघु बाबा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। हर दिन त्रिदेवों को अपना भोजन अर्पित करने के दौरान श्री जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रघु बाबा द्वारा उनके घर पर दिए गए भोजन का आनंद लेने के लिए मंदिर से निकलते थे। ऐसे में वे पंडे जो विशिष्ट मंत्रों का जाप करके अन्न और अन्य प्रकार की वस्तुएं देवताओं को चढ़ाते थे, उन्हें त्रिदेव की उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा था। यह स्थिति अगले दिन भी जारी रही।
इस बात की सूचना राजा और भगवान जगन्नाथ के प्रधान सेवक गजपति को दी गई। गजपति तुरंत देवताओं के सामने प्रकट हुए और त्रिमूर्ति के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। यदि उनके द्वारा या किसी अन्य सेवक द्वारा जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की गई हो। सेवकों ने भी त्रिमूर्ति को प्रणाम किया। समय बीतता गया, सूर्य अस्त हो गया। मंदिर के चारों द्वारों पर लगे राजा के निजी सुरक्षाकर्मी मंदिर के अंदर गजपति की असामान्य देरी का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। अचानक गजपति को गंभीर आवाज सुनाई दी, राजा, तुम बिना कुछ खाए पिए अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हो? संभवतः तुमने मंदिर में हमारी अनुपस्थिति को हमारा क्रोध समझ लिया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हम अपने भक्त रघु बाबा की भक्तिपूर्ण पेशकश से बहुत प्रसन्न हैं। यदि आप वास्तव में हमारे मंदिर में लौटने के इच्छुक हैं, तो मेरे प्रिय भक्त को गांव से ले आइए और उसे श्री मंदिर के पास रखने का प्रबंध कीजिए। राजा गजपति तुरंत दंडवत अवस्था से उठे और सेवकों को भाई और बहन सहित भगवान जगन्नाथ के ठिकाने के बारे में सूचित किया। अगले दिन सुबह सुबह गजपति अपने अनुचर के साथ कुछ सेवकों के साथ रघु के गांव की ओर निकल पड़े। गजपति को अपने गांव में देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। जब गजपति रघु बाबा के द्वार पर घोड़े से उतरे तो वे असमंजस में पड़ गए। गजपति अन्य लोगों को बाहर छोड़कर रघु बाबा के घर में घुस गए। प्रवेश करते समय गजपति को श्री मंदिर की सामान्य सुगंध रघु के घर में मिला। रघु बाबा भगवान को भोग लगाने के प्रक्रिया में गहराई से शामिल थे। गजपति ने तनिक भी व्यवधान नहीं डाला और उसके पीछे स्थिर खड़े रहे। इस कार्यवाही के अंत में रघु बाबा ने देवताओं के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर गजपति को अपने पीछे खड़े देख खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने गजपति को पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे में पहचान जानने को उत्सुक हो गए। अचानक उसे रोमांच ने घेर लिया जब गजपति ने अपनी पहचान बताई। तुरंत रघु बाबा गजपति के चरणों में गिरने वाले थे, लेकिन गजपति ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और उसे सांत्वना भरे शब्दों के साथ गले लगा लिया कि डरने की कोई बात नहीं है। गजपति उसे हाथ में हाथ डाले बाहर ले आए। तब तक रघु बाबा के घर गजपति के आने की खबर पाकर बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी। गजपति को रघु बाबा के साथ हाथ में हाथ डाले देख भीड़ को यकीन ही नहीं हुआ। गजपति ने भीड़ के सामने कहा, रघु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ के महान भक्त और अत्यधिक आध्यात्मिक है। श्री जगन्नाथ के आदेश से उनको उनके परिवार के सदस्यों के साथ श्री क्षेत्र पुरी में उनका स्वागत करने आया हूं, ताकि उन्हें प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। पूरे परिवार का भरण पोषण मेरी जिम्मेदारी होगी। गजपति का उद्घोष सुनते ही भीड़ ने संवेद स्वर में जयकारा लगाया, जय जगन्नाथ, जय गजपति, जय रघु बाबा। रघु बाबा को भव्य पाठ और सजावटी टोपी पहनाई गई और उन्हें पुरी ले जाया गया, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। देखा दोस्तों, इसी तरह एक केवट रघु भगवान के ऊपर अपने अटूट विश्वास और अपने सत्कर्मों से भक्त रघु बाबा बन गए।